Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In this lecture, we are doing short answer questions. Chapter number 2. Let's start. Question number 1. State right hand rule for two vectors with respect to vector product. Vector product के हवाले से राइट हैंड रूल बयान करें। तो आप लोग जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में ये राइट हैंड रूल ये वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में मिला लेते हैं। पहले वेक्टर के ऊपर दाएं हाथ की उंगलियां रखते हैं, दूसरे वेक्टर की जानिब रोटेट कर देते हैं, तो सीधा किया हुआ अंगूठा जो है ये वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताता है। 2.1 right hand rule is used to find डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए। रूल क्या है? We join the tails, दोनों वेक्टर्स की टेल्स मिला लेनी है। टुगेदर, इकट्ठा कर लेना है। दिस फॉर्म्स अ प्लेन, इससे प्लेन बन जाती है। ए बी प्लेन एक्स वाई प्लेन में let it be here is vector A, here is vector B, थीटा ए को बी की जानब घुमाना है और अंगूठे को सीधा कर देना है। दिस विल बी ए क्रॉस बी। ए के ऊपर दाएं हाथ की उंगलियां रखनी है, बी की जानब घुमा देना है, तो ये आउट ऑफ द बोर्ड होगा। We place the fingers of our right hand on first occurring vector, जो पहले है। एंड कर्ल घुमा देते हैं। हम टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। द इरेक्टेड थंब, सीधा किया हुआ अंगूठा। Points in the direction of vector product. आई थिंक इट इज क्लियर। ये वेक्टर प्रोडक्ट में भी हमने लिखा हुआ है और एक्सप्लेन भी किया हुआ है।
Second, 2.2, define impulse and show how it is related to momentum. Impulse क्या होती है और momentum से ये किस तरह से रिलेटेड है। आप लोग जानते हैं कि अगर बहुत ज्यादा फोर्स बहुत थोड़े अर्सा के लिए किसी बॉडी के ऊपर अमल करे कि फोर्स और टाइम को अलग अलग आप फाइंड ना कर सकते हो, तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं और ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। When a large force acts on a body for very short time interval, for very short time interval, the product of force and time, the product of force, let it be F, and time, T, is called impulse. जैसे बताया गया था कि फुटबॉल को किक लगाते हैं तो फुटबॉल पाँव के साथ सिर्फ फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टच करता है, लेकिन उस पर फोर्स बहुत ज्यादा लगती है। बैट से बॉल को स्ट्राइक करते हैं तो बॉल फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम बैट के साथ टच करता है, इंटरेक्ट करता है, लेकिन उस पर फोर्स बहुत ज्यादा लगती है। तो ऐसी सूरत में फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं। फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। How it is related to momentum? It is equal to change in momentum. Impulse relation, impulse is equal to change in momentum. F into T, mvf minus mvi, impulse is equal to change in momentum. Third, differentiate between an elastic and inelastic collision. इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या फर्क होता है। 2.3, differentiate between an elastic and an inelastic collision. इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या फर्क होता है। आप लोग जानते हैं इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन kinetic energy of the system remains conserved या constant. Initial kinetic energy should be equal to final kinetic energy. और इन इलास्टिक कोलिजन में n
inelastic collision, kinetic energy does not remain constant. Does not remain constant. There is loss of kinetic energy. Kinetic energy is changed into heat and sound or maybe in some other form. मोमेंटम दोनों में कांस्टेंट रहता है. Momentum remains. Law of conservation of momentum के रूप से conserved in both type of collisions. Both types of collisions. In elastic collision, kinetic energy of the system remains constant. Initial kinetic energy, final kinetic energy के बराबर. और in inelastic collision, kinetic energy does not remain constant. It changes. Momentum remains constant in both types of collisions. 2.4. Show that the rate of change of momentum is equal to the force applied. Also state Newton's second law of motion in terms of momentum. First of all, rate of change of momentum is equal to force applied. ये आपने पहले ड्राइव हमने किया भी हुआ है. Let the body of mass m is moving with initial velocity vi. After time t, its velocity becomes Vf because there is uniform acceleration. Is uniform. Then you know A is equal to Vf minus Vi over T. And by second law of motion, F is equal to ma. A is equal to F over m. इसको और इसको कंपेयर करें. We get A is equal to A, F over m is equal to this one. F over m is equal to Vf minus Vi over T, or F is equal to m Vf minus Vi over T, or F is equal to mVf minus mVi over T. This is the final momentum. This is the initial momentum divided by T becomes rate of change of momentum. So rate of change of momentum of a body is equal to the force applied. This is the second law of motion in terms of momentum. Also state Newton's second law of motion in terms of momentum. तो न्यूटन सेकंड लॉ लिख लेंगे.
rate of change of momentum of a body is equal to net force acting on the body। किसी जिस्म पर अमल करने वाली फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is equal to net force acting on the body. This is Newton's second law of motion in terms of momentum. 2.5 state law of conservation of linear momentum. Also state condition under which it holds. Law of conservation of linear momentum. Total momentum of an isolated system remains constant. Law of conservation of momentum. Total momentum of an isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? जिस पर कोई बैरोनी फोर्स अमल ना करे। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। This is law of conservation of momentum. Now condition. This is the condition. The system should be isolated. The system should be isolated. कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। नो एक्सटर्नल फोर्स should act upon it. इस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे। सिस्टम के हिस्से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ द सिस्टम में इंटरैक्ट। जैसे किसी आइसोलेटेड सिलेंडर, इंसुलेटेड सिलेंडर के अंदर गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, बाहर से कोई फोर्स उन पर अमल ना करे। पार्ट्स ऑफ द सिस्टम में इंटरैक्ट। दिस इज 2.5. 2.6 show that range of projectile is maximum at an angle of 45 के एंगल पर किसी प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होती है। तो आप लोग जानते हैं रेंज इज गिवन बाय VI स्क्वायर ओवर G साइन 2 थीटा। तो फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा की वैल्यू
मैक्सिमम होनी चाहिए, और ये मैक्सिमम कितनी होती है? 1। किसी चीज का साइन एक से ज्यादा नहीं होता। तो थीटा साइन इनवर्स 1 90, दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45। तो 45 डिग्री पर किसी प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होगी। 2.7 फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम नहीं करना, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। लेट्स सी, प्रोजेक्टाइल मूव्स लाइक दिस, यहां तक पहुंचने का टाइम। तो इसकी वर्टिकल मोशन को कंसिडर करेंगे और यहां पर इसकी VF0 होगी। दिस इज एंगल थीटा। VI in this direction VI cos theta, and in vertical direction VI sin theta, और A ऊपर की तरफ जाते हुए -G। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। Initial vertical velocity VI sin theta, final vertical velocity 0 at maximum height, A ऊपर की तरफ जाते हुए -G, और टाइम आपने फाइंड करना है। इनको देख के यू शुड नो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF0 VI साइन थीटा, A ऊपर की तरफ जाते हुए -G एंड T, इसको इधर ले आए, GT VI साइन थीटा एंड T VI sin theta over G। This is the time to reach maximum height। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टोटल टाइम यहां से जहां तक जाने का। तो जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही वापस आने में लगता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन इस क्वेश्चन में ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट ही पूछा गया है। सो दिस इज द आंसर। 2.8 The maximum horizontal range of a projectile is 800 मीटर। किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम दैट इज 800 मीटर। Find the value of height attained by the projectile at theta is equal to 60। 60 डिग्री पर आपने इसकी हाइट मालूम करनी है। ये 60 डिग्री पर नहीं है, ये मैक्सिमम रेंज है। मैक्सिमम रेंज आप लोग जानते हैं 45 पर होती है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज पहले हम ये फार्मूला लगाएंगे, आर मैक्सिमम VI² ओवर G। साइन 2 थीटा नहीं लिखेंगे, फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, साइन 2 थीटा विल बी 1। तो मैक्सिमम रेंज के लिए VI² ओवर G वैल्यूज पुट करें। 800 VI² divided by 9.8, then VI² is equal to 800
into 9.8. So you can multiply with 800 into 9.8. It is 7840 मीटर पर सेकेंड, ये स्क्वायर है। ध्यान जी, हाइट एट 60 डिग्री, तो हाइट का फॉर्मूला लगाएं, VA स्क्वायर ओवर 2G साइन स्क्वायर थीटा। VA स्क्वायर, ये VA स्क्वायर ही है, हमने यहां पर इसीलिए अंडर रूट नहीं लिया, VI नहीं निकाली, क्योंकि हमें यहां पर स्क्वायर ही की जरूरत है। 7840 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 into 9.8, 7840 sin 60 0.866 square 0.866 divided by 19.6. You can multiply with the calculator and the answer is almost 300 meter. तो इसके साथ ही हमारी ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।